आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिएटिन बेसिकली है क्या चीज़, ये आपकी बॉडी में काम कैसे करता है, आप कैसे क्रिएटिन ले सकती हैं और क्रिएटिन लेने के क्या क्या फायदे हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं हूं जिब्रान लोधी और आप लोग देख रहे हैं जेएल स्टैटिक्स। उम्मीद करता हूं आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन बेसिकली एक न्यूट्रिएंट है, मतलब ये कि क्रिएटिन आपको फूड से भी मिलता है। यहां पे तो बात क्लियर होगी कि क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड या कोई एनाबॉलिक चीज नहीं है। क्रिएटिन एक बेसिकली फूड न्यूट्रिएंट है जो आप डाइट से भी लेते हैं और सप्लीमेंट से भी लेते हैं। आपकी बॉडी 50% तक खुद भी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है। जो नॉन वेज लोग होते हैं, जो बीफ इनटेक करते हैं, फिश इनटेक करते हैं, बीन्स वगैरह इनटेक करते हैं, फूड से भी आपको क्रिएटिन मिलती है। नॉन वेज लोगों की क्रिएटिन की इनटेक ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन पीपल, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फूड्स में क्रिएटिन की इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई फूड इनटेक करते हैं या क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं तो आपकी बॉडी में काम कैसे करता है। जब भी आप क्रिएटिन इनटेक करते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाती है और बनता है क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट आपके मसल में स्टोर होता है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और वो ग्लाइकोजन की तरह आपके लिवर में स्टोर होता है, वैसे ही क्रिएटिन आपके मसल में स्टोर होता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो जो मसल में स्टोर क्रिएटिन फॉस्फेट होता है वो क्या करता है कि बॉडी में एक सेल होता है जिसे बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और एडिनो ट्राइफॉस्फेट एडिनो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ लेवल कम होता है, मतलब आप वीक महसूस करते हैं, लिफ्टिंग में फर्क आता है। क्रिएटिन फॉस्फेट क्या करता है कि अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडिनो डाइफॉस्फेट को देता है और उसको एडिनो ट्राई में रखता है, जबकि एडिनो ट्राइफॉस्फेट में रहने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती। क्रिएटिन फॉस्फेट एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को डबल करता है। वर्कआउट करने के बाद क्रिएटिन फॉस्फेट कन्वर्ट होता है क्रिएटिनिन में और क्रिएटिनिन आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है। उसके बाद किडनीज क्या काम करती हैं, जो क्रिएटिनिन होता है उसको बॉडी से फ्लश करती हैं थ्रू यूरिनेशन। ये होल प्रोसेस है इनटेक से लेके आउटपुट तक क्रिएटिन का। इस तरीके से क्रिएटिन आपकी बॉडी में काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटिन के क्या फायदे हैं अगर आप कोई भी क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है? जब आप क्रिएटिन लेते हैं तो आप वर्कआउट हैवी करते हैं, मतलब अगर आप 100 kg का बेंच प्रेस लगा रहे हैं और आप 2 से 3 रैप लगा रहे हैं, अगर आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2-3 हफ्ते बाद आप वही 100 kg बेंच प्रेस के 4 से 5 रैप लगाएंगे। जब आपकी लिफ्टिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। दूसरा, क्रिएटिन आपके मसल साइज को इंप्रूव करता है। क्रिएटिन बेसिकली वाटर होल्ड करता है। वाटर होल्ड करने की वजह से मसल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपके मसल ज्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं और ग्रो करते हैं। तीसरा फंक्शन क्रिएटिन क्या करता है कि क्रिएटिन आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि एडिनो ट्राइफॉस्फेट आपके ब्रेन डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है और क्रिएटिन एडिनो ट्राइफॉस्फेट को एडिनो डाई में कन्वर्ट नहीं होने देता। उसके साथ साथ क्रिएटिन आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं बिकॉज ऑफ क्रिएटिन। ये तो हो गए क्रिएटिन के बेनिफिट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी क्रिएटिन ले सकते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आ रहे होंगे कि यार अगर हम क्रिएटिन डाइट से ले रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए। बेसिकली सप्लीमेंट का काम यही होता है कि जिस न्यूट्रिएंट पे आप लैक कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स उन न्यूट्रिएंट्स की वैल्यूज को पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 450 ग्राम तक बीफ या फिश इनटेक करते हैं तो आपको 1 ग्राम ऑफ क्रिएटिन मिलता है। बॉडी की रिक्वायरमेंट 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे के हिसाब से होती है। अगर आप 450 ग्राम बीफ इनटेक कर रहे हैं तो क्रिएटिन के साथ आपको सैचुरेटेड फैट और भी बहुत सी चीजें मिल रही हैं। और आपको क्रिएटिन पूरा करने के लिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 450 ग्राम बीफ में आपको 1 ग्राम मिल रहा है तो 5 ग्राम क्रिएटिन के लिए आपको कितना खाना पड़ेगा। आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, क्रिएटिन पाउडर ऐड कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। सेफली रिक्वायरमेंट यह है कि 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन आप एक दिन में ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिन के इनटेक के ऊपर। यह तो आपको मालूम हो गया है कि क्रिएटिन की सेफली रिक्वायरमेंट 3 से 5 ग्राम है, लेकिन क्रिएटिन लेना कैसे चाहिए? क्रिएटिन लेने के 2 तरीकेकार हैं, एक तो लोडिंग, एक तो अनलोडिंग।
अगर आप क्रिएटिन लोडिंग कर रहे हैं तो आपको 20 ग्राम ऑफ क्रिएटिन पर डे के हिसाब से 5 से 6 दिन लेनी है। उसके बाद आपने फिर 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे पे आ जाना है। मतलब कि अगर आप 20 ग्राम क्रिएटिन पर डे में लोडिंग में हैं तो आपको 4 से 5 दफ़ा दिन में क्रिएटिन लेनी होगी और 5-5 ग्राम हिसाब से लेनी होगी। मतलब 5 4 20 ग्राम, मतलब 4 दफ़ा आप दिन में क्रिएटिन लेंगे। अनलोडिंग फेस ये होता है कि आप कोई भी लोडिंग फेस 20 ग्राम वाला नहीं करते, बल्कि आप स्टार्टिंग ही अपने 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन से करते हैं और उन्हीं बेसिस पे जाते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अनलोडिंग फेस के हिसाब से चलें, क्योंकि साइंस भी ये बात कहती है कि लोडिंग से कोई फायदा नहीं होता। मोस्टली रिसर्च पेपर्स में यही पब्लिश हुआ है। अगर आप अनलोडिंग फेस के हिसाब से जाते हैं तो आप क्रिएटिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की मिथ्स के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि क्रिएटिन की आपको साइकिल करनी चाहिए, मतलब ये कि 2 हफ्ते लें, 1-2 हफ्ते का गैप दें, फिर 2 हफ्ते लें, फिर 1-2 हफ्ते का गैप दें। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप क्रिएटिन कंटिन्यू रख सकते हैं, मतलब 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन आप थ्रू आउट लाइफ ले सकते हैं अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें कोई भी नहीं है कि आपने गैप लेना है या नहीं लेना, आप बगैर गैप लिए क्रिएटिन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है अपने पानी का, क्योंकि जब आप पानी का इंटेक करेंगे नॉर्मली आपको 1 गैलन पानी मतलब के 4 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए अगर आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि किडनीज क्रिएटिनिन को तब भी फ्लश करेंगी जब आपका वाटर इंटेक प्रॉपर होगा। दूसरी मिथ क्रिएटिन को लेके ये है कि क्रिएटिन आपकी किडनीज को डैमेज करता है। आप अपना किडनी वर्किंग टेस्ट भी करवा सकते हैं जिसको RFT बोलते हैं, मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट। उसमें GFR आपकी क्रिएटिनिन लेवल्स आपको ये बता देंगे कि आपकी क्रिएटिन की क्या हेल्थ है। अगर आपकी क्रिएटिन पहले से डैमेज है तो आपको क्रिएटिन के इंटेक के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ों की वरीज करनी है। जस्ट लाइक आपने सोडियम के इंटेक कम करना है, आपने अपनी क्रिएटिन के इंटेक कम करने के साथ साथ आपने अपना प्रोटीन के इंटेक भी कम करना है। लेकिन अगर आपकी किडनीज की हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो क्रिएटिन आपकी किडनीज को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है। इसके अलावा कोई रिसर्च पेपर कहीं ये चीज़ पब्लिश नहीं हुई कि क्रिएटिन आपकी किडनीज को डैमेज करती है। लोग गलती ये करते हैं कि सप्लीमेंट्स का इंटेक करते हैं लेकिन उनको अपनी बॉडी से प्रॉपर्ली फ्लश नहीं करते, पानी का इस्तेमाल नहीं रखते। तो अगर आप वैसे भी नॉर्मल लाइफ में पानी का इस्तेमाल नहीं रखेंगे, चाहे आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो आपको बहुत सी बीमारियां फेस करनी पड़ेंगी। तीसरी मिथ जो क्रिएटिन को लेके आपको सुनने को मिलेगी वो ये है कि अगर आप क्रिएटिन का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो जो आपने मसल मास का साइज गेन किया होगा वो कुछ अर्से बाद बैक टू नॉर्मल हो जाएगा या आपका वो मसल मास का साइज खत्म हो जाएगा, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप क्रिएटिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपके एडिनो ट्राइफॉस्फेट सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और क्रिएटिन का इस्तेमाल रोकने से 3 से 4 हफ्ते बाद एडिनो ट्राइफॉस्फेट सेल की प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। लेकिन इसका यहाँ से कोई लिंक नहीं है कि जो साइज़ या जो मसल मास डेंसिटी या डेफिनेशन आपने गेन की होगी वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। ये कोई सच्चाई नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगा कि क्रिएटिन किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। स्पेशली वो लोग क्रिएटिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें जो वेजिटेरियन है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में क्रिएटिन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट या इतनी ज़्यादा डोजेज आपको नहीं मिल सकती और क्रिएटिन सप्लीमेंट आपको हेल्प करता है आपकी डोज पूरी करने में। दूसरा, क्रिएटिन किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। मोस्टली जो UFC के प्लेयर होते हैं या जो ट्रैकिंग करते हैं या जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको क्रिएटिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिन लेने से आपका वेट बढ़ता है, मतलब कि आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है, तो उन स्पोर्ट्स में ज़्यादा वेट की डिमांड नहीं होती, तो वो लोग क्रिएटिन ना लें तो बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूँ क्रिएटिन की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, जिस तरह क्रिएटिन इथाइल एस्टर, क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन नाइट्रेट और भी कई सी टाइप्स होती हैं। आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें, क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बहुत इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्रिएटिन आपको अपनी डाइट मतलब फूड के साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ लेनी चाहिए, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्रिएटिन आप पानी में भी ले सकते हैं। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि पोस्ट वर्कआउट मील में, मतलब कि पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो उसमें क्रिएटिन का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्रिएटिन के एंड में मैं आपको फिर बताता चलूँ कि कुछ लोगों को ये इश्यूज आते हैं कि क्रिएटिन से उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, लेकिन अगर आपने पानी का इस्तेमाल सही रखा हुआ है तो वो चीज़ भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे किसी भी क्रिएटिन का ब्रांड इंडोर्स नहीं करूँगा, बहुत से ब्रांड के क्रिएटिन आते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से क्रिएटिन ले सकते हैं। आखिर में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अपनी क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट को लाजमी मॉनिटर करें। कुछ लोग जब सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, मतलब वे प्रोटीन ले रहे होते हैं, तो उसमें भी क्रिएटिन पहले की होती है और वो साथ क्रिएटिन सप्लीमेंट भी ऐड कर रहे होते हैं। आपने अपने क्रिएटिन की पर डे की रिक्वायरमेंट 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं रखनी। अगर आपको वे प्रोटीन में भी क्रिएटिन मिल रहा है और साथ आप सप्लीमेंट भी ऐड कर रहे हैं तो आपने कंबाइन ऐसे करना है कि टोटल रिक्वायरमेंट 5 से 6 ग्राम ही बने, इससे ज़्यादा ना बने।
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और मैंने आपकी वो तमाम की तमाम मिथ्स को बर्स्ट किया होगा जो क्रिएटिन को लेके आप लोगों की हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें हेल्प करें ग्रो करने में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिब्रान लोधी साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।